अच्छा, आपने बचपन से ये बल्ब तो देखा ही होगा। क्या यह बल्ब अब जल रहा है? नहीं। लेकिन अगर इसी बल्ब को मैं इस होल्डर में लगा देता हूं तो ये ग्लो करने लग जाता है। तो आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस होल्डर ने इस बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया था। उस वजह से इस बल्ब में करंट फ्लो होने लगा और ये बल्ब ग्लो होने लगा। इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए आज हम ये लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की फील आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो उसको आप समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। कितना होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स तो वो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है, यही तो सवाल है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। कुछ बच्चे देखे होंगे ना आपने, जो घर पे फ्री होते हैं। घर वालों को कुछ सामान मंगवाना है तो उन्हीं बच्चों से मंगवाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो हमेशा घर में ही बंद रहते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही हैं जो घूम सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। लेकिन कब? ये वीडियो में आगे जानेंगे। चलिए, अच्छा, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना, उसी को करंट कहते हैं। अच्छा, क्या करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही होता है और कोई करंट नहीं होता? और भी करंट होते हैं, जैसे ओशियन करंट, पानी का बहना। ठीक है। अच्छा, करंट को डिफाइन कैसे करेंगे कि चार्ज तो बह रहा है, लेकिन वो चार्ज बहता बहता कितनी स्पीड से बह रहा है? धीरे धीरे बह रहा है या स्पीड से बह रहा है? एक तो चार्ज बहुत जल्दी जल्दी मूव करे, एक धीरे 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 मूव करे। फर्क है ना दोनों बातों में। तो इसीलिए करंट को साइंटिफिकली डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि करंट और कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। हाँ, रेट क्या होता है? दुकान में जाते हो ना, कुछ सामान खरीदते हो ना, तो कोई रेट होता है ना। 1 किलो आलू 10 रुपए के, तो 10 रुपए के 1 किलो आलू। ऐसे ही चार्ज का बहने का भी रेट है। लेकिन चार्ज पैसे में थोड़ी ना बहेगा कि 10 रुपए में 1 कूलाम बह गया ना। चार्ज के बहने का रेट का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया एक पर्टिकुलर एरिया से, उसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि फील करो इसको, चार्ज ज्यादा फ्लो होगा तो करंट ज्यादा होगा, और कम समय में फ्लो होगा, स्पीड से फ्लो होगा, तो भी करंट ज्यादा होगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो करंट को हमने नीचे रखा है। उल्टा संबंध है, करंट कम टाइम ज्यादा, टाइम कम करंट ज्यादा, टाइम कम करंट ज्यादा। इसीलिए इसका इनवर्स संबंध है, चार्ज ज्यादा करंट ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करंट को मापेंगे किस में? किलोग्राम में नहीं, मीटर में नहीं, सेकंड में नहीं। करंट को मापने के लिए उसकी एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल ए से। कोई आपसे ये पूछ ले कि बेटा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कहीं से, इसको बताओ क्या मतलब है इसका, इसकी क्या फील है, क्या समझे आप इससे? तो हम ये कहेंगे 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट मतलब 1 कूलाम चार्ज जब किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो जाए और फ्लो होने में 1 सेकंड लगे तो उसको हम 1 एम्पियर करंट कह देते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज कहीं से अगर फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस जगह से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। करंट को किस में मापेंगे? है ना, हर चीज को मापने के लिए कुछ चीजें यूज होती है ना। करंट को किस में मापेंगे? है ना, तो करंट को मापने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है? एमीटर नाम होता है। एम्पियर यूनिट एमीटर डिवाइस, एम्पियर यूनिट एमीटर डिवाइस। हाँ, फिट बैठ गया दिमाग में, फिट बैठ गया। अच्छा, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों होता है? फील करो, पहले तो ये फील करो कि सीरीज क्या होता है। देखो, आप पढ़ते हो स्कूल में, ठीक है, सुबह प्रेयर होती है तो बच्चों की लाइन बनवाई जाती है।
है ना। अब एक नया बच्चा आता है और वो लाइन के बीच में खड़ा हो जाए, जैसे 10 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनके बीच में ही घुस जाए, उसको कहते हैं सीरीज में चले जाना। अच्छा, तो एमीटर सीरीज में लगाने का क्या मतलब है? एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर को काटो और बीच में एमीटर लगा दो, बीच में वो डिवाइस पुट कर दो, ताकि जब उस वायर में से करंट फ्लो हो तो ये जो बैठा है एमीटर बीच में, ये पता कर सके अरे कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, मेजरमेंट कर सके। इसीलिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। बहुत बढ़िया। एमीटर का रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बहुत कम होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि एमीटर का काम है लाइन के बीच में बैठ के, वायर के बीच में बैठ के बस ये पता करना कि कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है। उसका काम ये नहीं है कि वो फ्लो होते हुए चार्ज को रोके। इसीलिए उस एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करंट कब फ्लो होगा? जब सर्किट क्लोज हो। हाँ, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक ब्रिज आ गया, टूटा हुआ है, क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। करंट फ्लो हो रहा है, आपने वायर काट दी, क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। आप स्विच ऑफ कर देते हैं घर पे, असलियत में आप सर्किट को ओपन कर देते हैं। करंट फ्लो हो रहा था, चार्ज फ्लो हो रहे थे, आपने स्विच ऑफ कर दिया, मतलब आपने फ्लो होते हुए चार्ज का रास्ता काट दिया। अब चार्ज फ्लो नहीं होता और बल्ब, पंखा वगैरह सब बंद हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी ये बल्ब जलाया था, इसके लिए क्या चाहिए था? क्या चाहिए था हमको बल्ब जलाने के लिए? कुछ तो चाहिए था, कुछ तो चाहिए था, और उसी चाहत का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी पूरी फील यहां ले लेते हैं। ठीक है, चलो सुनो। मान लो तुम्हारे पास 2 बाल्टी है पानी की। हाँ, दोनों सेम लेवल पे रखी हैं और पानी भी सेम लेवल पे भरा है। नीचे से तुमने एक पाइप जोड़ दी। क्या एक बाल्टी में से दूसरी बाल्टी में पानी जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तुम कहोगे कि भाई एक बाल्टी को ऊपर रख दो, एक बाल्टी को नीचे कर दो, फिर पानी बहुत अच्छे से फ्लो होगा। हाँ, पानी को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? वाटर लेवल डिफरेंस। हाँ, तो करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। फील आई? फील आई? हाँ। अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं 2 जगहों के बीच पोटेंशियल का अंतर होता है। हाँ, डिफरेंस मतलब अंतर। किसका? पोटेंशियल का। 2 जगह है, मान लो एक जगह ये, एक जगह ये, यहां कुछ पोटेंशियल, यहां कुछ पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पता कैसे करोगे? पता कैसे करोगे कितना अंतर है? तो सुन, पोटेंशियल डिफरेंस असलियत में करता क्या है? जो चार्ज है, जो फ्लो हो सकता है, उसको धक्का देता है। चल चल, बैठा क्यों है, चल। चार्ज को फ्लो करवाता है, उसको धक्का देता है, फोर्स लगाता है, मतलब वर्क करता है। अगर ज्यादा वर्क किया मतलब ज्यादा अंतर था, अगर ज्यादा वर्क किया मतलब ज्यादा अंतर था। हाँ, और लेके किसको जाना है? चार्ज को। अब इसको फील कर, जैसे 2 जगह हैं, ए और बी। चार्ज चल रहा है, करंट तो फ्लो होने के लिए चार्ज चलाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल चलाना पड़ेगा। चार्ज चल रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स लग रहा होगा, मतलब वर्क किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। हाँ, वर्क किया जा रहा है ए से बी तक ले जाने में, तो वर्क किया। हाँ, कितने चार्ज को ले जाने में किया? वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं है बल्कि एक कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया काम है। एक कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया काम है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। लेके किसको गए थे? चार्ज को। किया क्या था? वर्क। ज्यादा वर्क ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा वर्क ज्यादा डिफरेंस, इसीलिए वर्क ऊपर आया और चार्ज नीचे आया। ठीक है, कोई फील करवाए तुमसे कि बताओ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? वोल्ट ये क्या होता है? अरे, पोटेंशियल डिफरेंस मापने की यूनिट होती है। जैसे मास को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापा जाता है। हाँ, हमारे घर 220 वोल्ट आती है, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो।
वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो 220 वोल्ट तुम्हारे घर पे आता है। कोई तुमसे पूछे कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है, तो सुनो, एक कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर 1 जूल काम हुआ, मतलब इस जगह और इस जगह के बीच 1 वोल्ट पोटेंशियल अंतर था, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। बहुत बढ़िया, चमक गया, अब की बार तो चमक गया। ऐसा यूनिट वोल्ट होती है मापने की। बहुत बढ़िया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कौन देगा? सेल। देखा है ना, सेल लाते हैं, है ना, रिमोट में डलता है, घड़ियों में डलता है, वही हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है और वही डिफरेंस करंट को फ्लो करवाता है, क्योंकि वो चार्ज पे वर्क करता है, क्योंकि वो चार्ज को धक्का देता है। चल भाई चार्ज बैठा क्यों है, चल भाई चार्ज बैठा क्यों है। हाँ। और जब तक वो धक्का देता रहेगा करंट फ्लो होता रहेगा, और जब धक्का देना बंद कर दिया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और जो चीज़ हम ऑन कर रखी है वो ऑफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस में मापेंगे? देखो, इसकी यूनिट क्या थी करंट की? एम्पियर। तो मापा किससे था? एमीटर से। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। तो मापेंगे किससे? वोल्ट मीटर से। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है? वोल्ट मीटर का काम करंट फ्लो करवाना थोड़ी ना है। वोल्ट मीटर का काम साइड में बैठ के दूर से ये देखना है कि करंट कितना अंतर है पोटेंशियल का, कितना अंतर है। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसका काम करंट फ्लो करवाने का नहीं है कि करंट मेरे अंदर से फ्लो हो जाना। वो कहेगा करंट में बिल्कुल फ्लो नहीं करवाऊंगा, हाँ बस अंतर देख लूंगा। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों में कमियां निकाल देते हैं, बस हेल्प नहीं करते, लेकिन कमियां बता देंगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। दूर से बैठ के कमी बताएंगे, पास जाके हेल्प नहीं करेंगे। ये वही वोल्ट मीटर है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट फ्लो नहीं करवाएगा, लेकिन बैठ के ये बता देगा अंतर कितना है पोटेंशियल का। हाँ, इसीलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल मतलब समझे? एक बच्चों की लाइन बन रही है, अगर उसी लाइन के साथ दूसरी लाइन बना देंगे तो पैरेलल बोला जाएगा। साइड से मेजर करना, बीच में जाके नहीं टांग फंसाना। बीच में जाके टांग फंसा रहे हो मतलब सीरीज। साइड में हो, दूसरी लाइन बना ली है, दूसरा रास्ता बना लिया है, मतलब पैरेलल। तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में, क्योंकि इसका काम है साइड से अंतर मेजर करना, बस। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो, फील करो, ये सेल होता है ना, मार्केट से लाते हैं, इसका ये सिंबल होता है साइंटिफिक सिंबल। इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अब मैंने अगर एक सेल से एक बल्ब को जोड़ दिया तो फील करो, ये सेल इस बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को धक्का देगा, चार्ज को कहेगा चल बैठ मत। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनको कहेगा चलो बैठो मत, धक्का देगा। और जब क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अच्छा, करंट किधर फ्लो होता है? फील करवाता हूं आज। देख, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इस वायर में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, खींच के इधर फेंकेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर जाएंगे, ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे। और बेटा कन्वेंशनली जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उससे अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर करंट होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव इधर जा रहा है मतलब इधर नेगेटिव की अधिकता है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हाँ, नेगेटिव इधर मतलब पॉजिटिव इधर, फील करो, नेगेटिव इधर मतलब पॉजिटिव इधर पॉजिटिव मतलब इधर करंट, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर करंट। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो होंगे, लेकिन करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, ऐसे। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, ऐसे। फील कर, पानी ऊपर वाली बाल्टी से नीचे वाली में जाता है, ना कि नीचे वाली से ऊपर वाली में। इसी प्रकार करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। बहुत बढ़िया, फील आ गई भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, लास्ट में ये और बात है, तुम्हारे लिए टिप है एक।
अगर तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे लिए हमेशा आसान बनी रहे तो बेटा करंट को वाटर समझना, पानी समझना, पानी समझना, करंट को पानी समझो। और ये बात तो मैंने बता ही दी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, करंट इधर। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का ये जो बेस था, फर्स्ट पार्ट था, ये समाप्त होता है। आगे और भी इसके पार्ट्स आएंगे, आप अच्छे से इनको देखते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।